नया कानून लेकर आई है भारत सरकार, जिसको पास किया सुप्रीम कोर्ट ने और पास करवाने वाली है भारत सरकार। अरावली पर्वत काटे जाएंगे। अब अरावली पर्वत का एक रूल बनाया है कि जो पर्वत 100 मीटर तो ऊंचा होगा वो छोटा जाएगा। अब अरावली जो सर्कला है वह दिल्ली से लेकर गुजरात तक लगभग 800 किलोमीटर में फैली हुई है, जिसमें 12,000 लमसम 181 पर्वत हैं, जिनमें के 1048 पर्वत ऐसे हैं जिनकी ऊंचाई 100 मीटर तक ज़्यादा है। यानी कि मात्र 8.7% ऐसे पर्वत हैं जो छोटे जाएंगे। लगभग 92% पर्वत काटे जाएंगे। 800 किलोमीटर लंबाई में जितनी यह जमीन है, अंबानी अडानी आती, बड़े बड़े उद्योगपति आती, उनती बांट दी जाएगी। दुनिया भर के जंगल काट दिए जाएंगे। जंगला के अंदर जितने भी जो आदमी हैं वहाँ रहने वाले हैं, वहाँ जितने जो भी गरीब हैं, वहाँ जितने जो भी आप लोगों को बताते वहाँ से जो बेनिफिट होता था, लोग नहीं मानना कि बेनिफिट हो यार। एक इतना लंबा जंगल काटा जाएगा, उस जंगल में गमन बेरा है, थारे सेहत पर कोई फर्क ना पड़े। लेकिन आप लोगों को एक बात बता देता हूँ, जब अरावली पर्वत कट जाएगी, हुआ अरावली पर्वत 1999 से लेकर 2010 तक गुड़गांव में और फरीदाबाद में जब पानी की किल्लत हुई थी, 80% पानी की कमी इस अरावली सरखला ने पूरी करी थी। 1985 के दौरान एक जब सूखा आया था अलवर के अंदर, तो उस टाइम पर 5 नदियाँ बिल्कुल सूख गई थी। वहाँ के हजारों गांव भूखे प्यासे मर गए थे पानी के बिना। जब इसी अरावली सरखला पर डैम बनाए गए थे बड़े बड़े, और वो डैम बनाकर हजारों गाँवों को पानी दिया गया था, हजारों गाँव का जो सूखा वो मिटा दिया गया था। अब आप लोगों को एक बात बताता हूँ, अरावली पर्वत कल कटे आज, आप लोग तो एक गुलाम हो रहे हो। आवाज़ उठाना बस में रहा नहीं। आवाज़ उठाओगे कदे सरकार बुरा मान जा, सरकार बुरा मान जा, मुकदमा दर्ज ना हो जा, मुकदमा दर्ज ना हो जा, थारी जिंदगी खराब ना हो जा, पुलिस तुम न पकड़ ले जाएगी, न बाता तो डरते होगे। अब भी गुलाम हो। दिल्ली का जो IQ लेवल है, वहाँ की जो वायु है, वहाँ का जो वातावरण है, लोग घुट घुट के मरने लाग रहे हैं। ये अरावली पर्वत था जो दिल्ली ने बचा रहा था, ये अरावली पर्वत था जो हरियाणा ने बचा रहा था, ये अरावली पर्वत था जिसके कारण यहाँ के जो किसान हैं बारिश लेकर आया करते और बारिश होया करती। अब ये अरावली पर्वत कट जाएगा, पाड़ रहे वहीं नहीं गे, पेड़ रहे वहीं नहीं गे, सोच के देखो, और बड़ी बड़ी कंपनियां आ जाएंगी, बड़ी बड़ी फर्म आ जाएंगी, बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां लगेंगी, उनका धुआं थारे जीवन न बर्बाद कर देगा। जो बारिश आज हुआ है या भी खत्म हो जाएगी। जो किसान बारिश के भरोसे बैठे रहा करें, वह खेती भी खत्म हो जाएगी। पर थारे के फर्क पड़े, दुनिया कल मरो आज, तुम तो गुलाम हो। मारे जीशा ने बस यहाँ कमेंट मांगे गाली दे सको हो। फिर आ गया सरकार का दुश्मन, गालियाँ सुनने वाला, कोई मोहम्मद बोल दे है, कोई अरसुद्दीन बोल दे है, कोई मुसलमान बोल दे है, कोई जटमुल्ला बोल दे है। अगर हम तुम्हारे बच्चों के भविष्य की बात करते हैं, अगर हम देशभक्ति की बात करते हैं, देश प्रेम की बात करते हैं, एक बात याद रखना, गुलामी इसी को कहते हैं। ये नहीं कह सकते अब गुलाम कैसे हुए थे, गुलाम तो हो चुके हो। अब तो बात यह है आज़ाद कैसे होना है। कब तक अपनी जुबान को चुप रखोगे? आज नहीं तो कल बोलना पड़ेगा। मैं सभी किसान साथियों से, हरियाणा राजस्थान के जितने, दिल्ली के जो भी नज़दीक के जिंदा दिल इंसान, उन सब से कहना चाहता हूँ, मुझे पता तुम घर तो बाहर निकल नहीं सकते, लेकिन घर बैठे बैठे सोशल मीडिया के माध्यम से आवाज़ उठा के इकट्ठे अरावली सरखला ने तो बचा सको हो। अगर या और कटगी ना, यहाँ का जो वातावरण है रहने लायक नहीं रहेगा। आप लोगों को बस इतना ही कहता हूँ। वैसे तो प्रधानमंत्री साहब भाषणों में कहते हैं, एक पेड़ माँ के नाम का, पेड़ लगाओ, वन बचाओ, जंगल बचाओ, स्वयं इनको काटते जा रहे हैं। और आप जैसे मूर्ख तालियां बजा के उसी सरकार का वेलकम करते हो, और वो आपको भगा देते हैं बड़े बड़े मंचों से, बड़ी बड़ी रैलियों से, यहाँ पे बड़ी बड़ी फैक्ट्री आएंगी, ये आएगा वो आएगा। आप लोगों को ये तो नहीं पता ना, जब जीवन ही नहीं रहेगा, जिंदगी ही नहीं रहेगी। थारी जिंदगी हाल फिलहाल 60 साल की हो रखी है। तुम्हारे को पता, पहले 100 साल हमारे बुजुर्ग जी या करते। 60 साल की किस कारण होगी? खान पान के कारण, जलवायु के कारण, दूषित चीज़ों के कारण, जहरीली चीज़ों के कारण। अब ये 60 साल से तुम्हारा जीवन 40 साल से भी नीचे आ जाएगा। बचना है या मरना है, फैसला आप लोगों ने कर